इससे पहले के आज तू आए मेरी आंखों में फिर। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिनकी एंट्री ने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, जिनकी एक के बाद एक दर्जन भर हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी कायम है। रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये सुपरस्टार फिल्मी पर्दे पर नजर आते थे तो लड़कियां इनकी दीवानी हो जाती थी, और क्या आप मानेंगे कि लड़कियां इन्हें खून से खत लिखा करती थी। जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और इनकी फोटो से शादी कर लेती थी। लड़कियां अपनी बॉडी पर इनके नाम का टैटू भी गुदवाया करती थी और इनकी फोटो को तकिए के नीचे रखा करती थी। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। तो कौन है ये सुपरस्टार जिनकी दुनिया दीवानी थी, और क्यों इतने बड़े सुपरस्टार पर अपनी ही पत्नी को सिगरेट से जलाने के आरोप लगे, बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। शानदार अभिनय और एक के बाद एक कामयाब फिल्में, ये वही शख्स था जिसे बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार करार दिया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काका यानी राजेश खन्ना की। बॉलीवुड में न जाने कितने एक्टर आए, पर किसी को वो दर्जा और वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो राजेश खन्ना का था। 70 के दौर का शायद ही कोई यंगस्टर होगा जो राजेश खन्ना से प्रभावित ना हुआ हो। इनके फैंस के किस्से आज भी मशहूर हैं। तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना को उनके करीबी रिश्तेदार ने गोद ले लिया था और बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। राजेश खन्ना को शुरू से ही एक्टिंग बहुत पसंद थी और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बॉलीवुड में कदम रखा। काजल लगाया दिन में रात हो गई तूने। उन्हें पहली फिल्म मिली आखिरी खत। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आईं, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तभी 1969 में उन्हें आराधना फिल्म का ऑफर मिला। ये वही फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना की किस्मत बदल दी थी और उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई। इसके बाद राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में की, जिसकी मिसाल आज भी कायम है। कहते हैं राजेश खन्ना ने दर्शकों के दिलों में जो जगह बनाई थी उसके पार कोई नहीं जा सका। उनका एक तरफ कंधे को झुकाकर चलना हो या फिर सर हिलाकर डायलॉग बोलना हो, देखते ही देखते राजेश खन्ना ने किसी जादूगर की तरह सिनेमा प्रेमियों की एक पूरी जनरेशन को सम्मोहित कर लिया था। ये शरबती आंखें। राजेश खन्ना पर लड़कियां इस कदर फिदा थी कि उन्हें खून से खत लिखा करती थी। हद तो तब हो गई जब उनकी फोटो से ही कुछ लड़कियां शादी करने लगी। ऐसा ही एक मशहूर किस्सा है कि एक बार राजेश खन्ना को तेज बुखार आ गया और जैसे ही ये बात उनके फैंस तक पहुंची तो उनकी सलामती के लिए पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उनके लिए व्रत किए और उनकी सलामती की दुआ मांगी। लेकिन बताते हैं कि राजेश खन्ना जब बड़े स्टार बन गए तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इसी बीच राजेश खन्ना की जिंदगी में डिंपल कपाड़िया की एंट्री हुई। वो उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन दोनों ने शादी कर ली। फिल्म सौतन के दौरान राजेश खन्ना की जिंदगी में टीना मुनीम ने दस्तक दी। रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के। जिससे राजेश और डिंपल का रिश्ता खराब होने लगा था। डिंपल ने राजेश खन्ना का बंगला छोड़ दिया और अपनी दोनों बेटियों को लेकर चली गई। खबरें ये भी आईं कि राजेश खन्ना अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करते थे और उन्हें सिगरेट से जलाते थे। हालांकि जहां राजेश खन्ना अपनी सफलता को कायम नहीं रख पाए, तो वहीं वो लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों और गिरते स्टारडम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और शराब के आदी हो गए। तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी। लगातार बीमारी के बाद 18 जुलाई 2022 को राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरह से बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का अंत हो गया। आपको इस सुपरस्टार के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।